Hello friends, today we will discuss Unit 4 of our syllabus and I'll be touching upon 4.1, 4.2 subunits. दोस्तों आज मैं अपना सब्जेक्ट PME 301 का 4th यूनिट शुरू कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं आज 4.1, 4.2 को टच करूँगा। हमारा सिलेबस है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द क्वालिटी से क्या मतलब है। हम कहते हैं वो कोई फला दुकान है, उसकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिठाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई दुकान है जो वस्त्र बेचती है, रेडीमेड गारमेंट्स बेचती है, आप कहती हैं उस पर टॉपर बहुत अच्छे मिलते हैं, उस पर जूते बहुत अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी है क्या? ये एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है जिसको MBA में टीच किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी इसमें बहुत दक्ष किया जाता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट। इसका मतलब है गुणवत्ता। वह कुल किसी वस्तु के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, वह क्वालिटी उसकी कहलाती हैं। वह प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, बहुत अच्छा है, तो उसके कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। These are generally expressed in terms of specific product characteristics such as length, width, color, specific gravity, etc. यानी इसको किसी भी वस्तु की विशिष्टताओं के रूप में, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, घनत्व आदि को जब हम दर्शाते हैं तो वो इसकी क्वालिटी कही जा सकती है। इसकी कई डेफिनेशन हैं। ASQC कहता है क्वालिटी मीन्स द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन नीड्स। इसके अनुसार गुणवत्ता किसी भी वस्तु अथवा सेवा के अंदर कुल जो विशिष्टताएं होती हैं उसका समावेश है और इन विशिष्टताओं के अंदर यह कुवत होती है, यह योग्यता होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव क्वालिटी ऑफ अ गुड और सर्विस इज फिटनेस फॉर यूज ऑफ इट। किसी भी वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, तो उपभोक्ता को उससे संतुष्टि मिलेगी और उसको वो प्रयुक्त करेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो उपभोक्ता है वो कीमत में भी देखता है वस्तु को। ऐसा नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी करती जाए अपन और कीमत बहुत बढ़ती जाए, उसका एक जगह समावेश ज़रूरी है। क्वालिटी इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्पस, एडिक्वेसी ऑफ फंक्शनिंग एंड रिलायबिलिटी फॉर द प्राइस पेड। किसी भी वस्तु की जो गुणवत्ता है उसमें कुछ चीज़ों का समावेश होना चाहिए। जैसे जिस काम के लिए हम उसको उपयोग में ला रहे हैं उसके लिए वह सही हो, सही ढंग से काम करता हो, उस पर भरोसेमंदी हो और जो कीमत हमने उसके लिए अदा की है उसके अनुरूप उसकी फंक्शनिंग हो, उसकी कार्यशैली हो। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टेलर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग सर्विस। सेवा के काल उस वस्तु को हम जब प्रयुक्त करते हैं तो उसका डिज़ाइन और उसकी बनावटी जो रूपरेखाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अवेलेबिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उसकी आवश्यकता हो वो उपलब्ध होनी चाहिए। यह बात विशिष्ट कर सेवाओं के अंदर बहुत आती है। जैसे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया और अगर जो आपको यूज़ करना है और 15 मिनट के लिए भी वो आपको कनेक्टिविटी नहीं दे, आपको एकदम पता लग जाता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो उसी समय उसका मूल्य रखती है। तो ये तो बात थी क्वालिटी की। इसके ऊपर हम और भी डिस्कशन करेंगे आने वाले सब यूनिट्स में इस 4th यूनिट के। अब हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल किसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गुणवत्ता नियंत्रण। क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इनिशिएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग क्वालिटी डेवलपमेंट,
quality maintenance and quality improvement in the various departments of the design and manufacturing for achieving the twin objectives of economical production and customer satisfaction. अब ये ज़रा लंबी परिभाषा है क्वालिटी कंट्रोल की, गुणवत्ता नियंत्रण की। इसको छोटे छोटे भागों में इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो गुणवत्ता नियंत्रण जो है उसके अंदर किसी भी वस्तु की गुणवत्ता हमेशा लगातार एक सी बनी रहे, उसमें उत्तरोत्तर विस्तार हो, उसमें वृद्धि हो, और वे अलग अलग जो विभाग हैं जो उसको डिज़ाइन करने में, उसको बनाने में लगे हैं, वह कम कीमत में और उपभोक्ता को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं उत्पादित कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हम क्वालिटी को कंट्रोल क्यों करें, हम क्वालिटी को नियंत्रित क्यों करें, इस पे हम इस पीपीटी के अंदर देखते हैं। इट इज़ टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स विच आर डिपेंडेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड इकोनॉमिकल। जब हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो जो वस्तुएं होंगी उन पे हम भरोसा कर सकते हैं, हम उनको जब प्रयोग करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और उसकी कीमत भी वाजिब होनी चाहिए। टू एंश्योर इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। इसके अंदर एक सी गुणवत्ता की वस्तुएं निरंतर बनती रहनी चाहिए जो उपभोक्ता को आवश्यक होती हैं और जो वह इन्हें स्वीकार करता है। ऐसे नहीं कि एक बार तो अप्लाई चीज़ बहुत अच्छी आ गई, अगली बार वो उतनी अच्छी नहीं रही, तो इसमें उपभोक्ता जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। एम्स एट प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स रादर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं एलैबोरेट करूँगा, इस पर हम हल्की सी चर्चा करेंगे कि किसी वस्तु में कोई डिफेक्ट आ गया, उसकी गुणवत्ता कम रह गई, तो बनने के बाद नहीं होनी चाहिए। जब वो बन रही है उसी समय हम उस वस्तु की क्वालिटी को कंट्रोल करें। नीड ऑफ क्वालिटी, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम इसको डिस्कस क्यों करें आज के समय में। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, वस्तु की रिपेयर करने में कम कीमत लगती है। इंक्रीज लॉयल कस्टमर बेस, जो उपभोक्ता है वो किसी वस्तु का आदी हो जाता है तो उसकी क्वालिटी से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो उसी को यूज़ किया जाता है। बेटर प्रॉफिट्स, हमारे जो लाभ हैं उसमें भी वृद्धि होती है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि अगर जो वस्तु खराब निकल जाती है तो उसकी मार उपभोक्ता पे भी पड़ती है, कंपनी पे भी पड़ती है, और जो डिस्कार्डेड वस्तुएं होती हैं उनमें बहुत सारा माल, लेबर, मशीनरी, मानव श्रम सब वेस्ट हो जाता है, और उसी को हम रोकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा। क्वालिटी क्रिएशन, हम गुणवत्ता बढ़ाएं कैसे, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स तो चाहिए, कीमत भी हम उपयुक्त ही देना चाहते हैं, जैसी वस्तु है उसी अनुपात में हम कीमत देना चाहते हैं, तो हम क्वालिटी को बनाएंगे कैसे, ये हम डिस्कस करते हैं। Those activities involved in the selection of specific characteristics required to achieve the desired quality and the processing or fabrication of materials to confirm the specific characteristics selected. हम कुछ बिंदु चयनित करते हैं और उन बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए हम क्वालिटी पे ऐसा कंट्रोल करते हैं कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो तकनीक हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर पूरे पे हम नियंत्रण करें। क्वालिटी क्रिएशन इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स विच मोस्ट एक्टिविटी इज़ डायरेक्टेड। जब हम गुणवत्ता को बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे संस्था के सभी जो हिस्से हैं, सभी लोग जो हैं उसमें कार्यरत हैं किसी भी संस्था में, उनका एक मूल उद्देश्य हो जाता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी उत्पादित करनी है। इसके अंदर सभी लोगों का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि अंत में प्रोडक्ट बन गया, उसका हमने डिफेक्ट देखा, हम उस डिफेक्ट को ठीक करने लग जाएं, नहीं, ये बिल्कुल गलत तकनीक है। अब यह है कि जो प्रोडक्ट बन गया है उसकी हम शुरुआत तक
जहाँ हमने कच्चा माल लिया, जहाँ हमने मानव श्रम लिया, जहाँ हमने मशीनरी दी, जहाँ हमने वो तकनीक अपनाई उस वस्तु को बनाने की, सभी पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे आज हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हमारा कॉलेज है, तो उसमें जो गतिविधि है टीचिंग की, उसके अंदर सभी का अपना 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 योगदान है। चाहे वो कॉलेज का चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, मेरे जैसे पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, प्रिंसिपल मैम हो, जो आदमी लॉन मेंटेन करता है उसकी ज़िम्मेदारी है, जो अकाउंट्स मेंटेन करता है उसकी ज़िम्मेदारी है। हम आगे कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे इसी चैप्टर में, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि हर आदमी की ज़िम्मेदारी है अपने हिस्से का काम करने की, उसमें गुणवत्ता इम्प्रूव करने की। जब हर लेवल पे ऐसा होगा तभी हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी प्राप्त होगी। अब इसके कुछ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम अलग PPT प्रेजेंटेशन में, जो दूसरा हिस्सा है इसका, मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।